मजाक था भाई, मजाक था, कभी आप भी सीरियस ना ले लेना। मजाक था भाई, मजाक था, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मुझे पता है ना। मेरे मियाँ बहुत प्यार करने वाले, बैड कमेंट कोई नहीं करना, कोई गलत कमेंट नहीं करना। ये प्रैंक था, इन्होंने प्रैंक किया मेरे साथ, मुझे नहीं पता था। यही कहती थी ना कि तू दूसरी शादी कर ले। आज फंस गई। आज असल में पता लग गया कि ये दिल से नहीं, ऐसे ही कहती थी मुझे। आज राबिया के साथ करने जा रहा हूँ एक मजाक, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आपने मुझे गालियां नहीं देनी है कमेंट्स में, तो प्लीज दीजिएगा, लेकिन प्यार वाली होनी चाहिए। आज राबिया के साथ कर रहा हूँ एक मजाक, बहुत ही सीरियस होके। वीडियो में इसकी जो असलियत है वो आप सबके सामने भी आ जाएगी कि वो जो कह रही है उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। मैं भी यहाँ बैठूंगा और उससे जो मैं आज मजाक करने जा रहा हूँ वो है दूसरी शादी को लेके। आज सीरियस में उदास, तेरी इजाजत है या मेरे को कहनी? मैं तो अल्फाज उदास उत्थे मुंह क्यों कहनी भी सूरत एक्टिव सी उदास में को तेरे को सही लगता है तो तू कर गन, मैं तो देखो आज तो देखो हकीकत में सुनना बेटा ना। हर दफा तू मेरे को कहनी, आज मैं तेरे को कहना बेटा। रोता ना, रो ना, सीधी गाल दास में को इरादा कहनी मैं तेरे को होने जाता बेटा। मैं पहले तेन इजाजत गिनसा, तू इजाजत दे सकता, ठीक है ना, तो बस गाल खत्म। मैं वही वजह कि मैं अपनी जाल को धोखा नहीं दे सकता। मैं पहले उन्होंने पूछसा, उन्होंने गाल करे सा, अगर कि वो मने दिए तो ठीक है, नहीं मने तो गाल खत्म। तो पहले गाल करना रोता ना पागल, रोता ना, मजाक करना मैडम देना, मजाक है आगे। राबिया की ही मेहमान आई हुई थी वो कोई, जैसे कि डेली बताया जा रहा था कि आज इसकी फरमाइश पर हलीम पक रहा है और उसकी फरमाइश पर गाजर का हलवा बन रहा है और इनकी फरमाइश पर मुर्गी वाले चावल पकाए जा रहे हैं। जी इनकी कोई अपनी ही गेस्ट बुलाई गई थी वीडियो शूट करवाने के लिए, उसका हाथ पैर बाजू दुपट्टा दिखाने के लिए अवाम को, क्योंकि कंटेंट तो क्रिएट कर लिया था दूसरी शादी का। अब वो एक दिखानी थी भी कौन है दूसरी वाइफ, तो वो चंद दिनों के लिए बुलाई गई थी मेहमान, जो कि उस घर में जाती थी। 7 बच्चे भी चले जाते थे, क्योंकि बच्चे तो ऐसे होते हैं जो कि एक्टिंग करने के लिए भी मना नहीं होते और वो रुकते नहीं हैं, तो इसलिए साथ उनकी भी शूटिंग हो जाती थी कि देखें जी सौतेली माँ के साथ कितना प्यार है, वो भी दिखा दिया जाता था। हालांकि उसी चीज़ ने हमें इनकी रियलिटी का प्रूफ दिया है कि कोई भी सौतेली माँ इतनी देर तक सौतन के बच्चों को अपने घर में नहीं बिठा के रखती, ना खाने खिलाती है, ठीक है। वो पकवान जो कि वो दिखाती थी वो भी राबिया के घर से ही पक के आते थे। वो जो चावल थे आलू मटर के, वो बड़े सारे पतीले में राबिया ने पकाए और एक छोटी सी देगची में निकाल कर वो उसने दूसरी बीवी को दिखाने के लिए भेज दिए, जो कि साफ़ दिखाई दे रहा था कि देगची बिल्कुल अंदर से साफ़ है, ऊपर से साफ़ है, नीचे से साफ़ है। हालांकि लकड़ियों पे खाना बने या सिलेंडर पे बने, देगची थोड़ी बहुत मैली या गंदी ज़रूर होती है। तो वही चावलों की लुक थी, वही शेप थी, वही आलू मटर वहाँ डले हुए थे, वही आलू मटर वहाँ डले हुए थे। तो ये सब राबिया के ही हथकंडे थे, जो कि यूज़ कर करके हमें थोड़े दिन के लिए बेवकूफ़ बनाया और अब वो हथकंडे हो चुके हैं फेल। आवाम को पता चल चुका है सच विद प्रूफ। तो इसीलिए दोबारा व्लॉगिंग के लिए नया कंटेंट, नया ड्रामा क्रिएट किया जा रहा है, सोची जा रही है नई स्कीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, तो क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे, अपने घर में हंसता मुस्कुराता हुआ रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जी आज बात करने लगी हूँ राबिया अहमद वालों की, जो कि बहुत बड़ा झूठ लेकर एक सोशल मीडिया पर वायरल होने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये बिल्कुल झूठ है, ये फ्लॉप उनका कंटेंट है, जो कि अब मुकम्मल तौर पर खुलकर आवाम के सामने आ चुका है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे प्रूफ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ। तो पूरी वीडियो गौर से देखिएगा। जैसे कि शुरू में आपने सारे क्लिप सुन लिए हैं, इन्हीं क्लिप्स को मद्देनज़र रखते हुए आपको बहुत सारे और भी प्रूफ देने वाली हूँ, तो वेट करें, स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो वॉच करें, हौसला रखें। बिल्कुल बहुत धमाकेदार आज का रिएक्शन होने वाला है, तो गौर से सुनिएगा गाइस। देखें मेन चीज़ पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड, जैसे कि कचहरी में कहा जाता है, तो मैं भी आपको उसी ज़बान में मुखातब होकर बोलूँगी, पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। जैसे कि अहमद साहब ने शुरू में कहा कि भाई ये मजाक था, वो देखो सामने कैमरा लगा हुआ है और राबिया साहबा हंसती हुई मतलब सामने कैमरे को देखने लगी। रोते रोते अचानक से वो हंस पड़ी। जैसे ही उसको नज़र आया वो सच में रो रही थी, सच में उसके आंसू, मैं बिल्कुल ये बात नहीं करूँगी कि उसके आंसू जो फेक थे, उसके आंसू रियल थे। अहमद साहब ने उनसे प्रैंक किया था,
बिल्कुल, ठीक है। और जब भी उसे पता चला कि ये सामने कैमरा लगा हुआ है, ये वीडियो बन रही है, तो वो हंस पड़ी, यानी कि उस वो रिलैक्स हो गई, उसका माइंड जो था वो फ्रेश हो गया। इस चीज़ की तरफ मैं आपको इशारा करने वाली हूँ। आगे मैं आपको क्या प्रूफ देने वाली हूँ, ये भी आप सुनिएगा। मतलब एक औरत के लिए ये बहुत बड़ा धचका होता है, बहुत बड़ी एक जो होती है ना, शौक देने वाली बात होती है कि उसका खामंद बहुत सीरियस अंदाज में उसके सामने आकर कहे, भाई मैं बेगम तुमसे इजाज़त मांग रहा हूँ, या मैंने शादी करनी है, या मैंने शादी कर ली है। ये तो खैर बहुत बड़ा पहाड़ होता है जो कि औरत के ऊपर टूट जाता है। और फिर इस पहाड़ के टूटने के बाद औरत बिल्कुल भी उन रंगों में नहीं आ सकती। जैसा कि इन लोगों की वीडियोस में ये बातें नज़र आती हैं, ये कहते हैं जी हमारी ब्लीच से क्यों प्रॉब्लम है, हमारी मेहंदी से क्यों प्रॉब्लम है। मेहंदी और ब्लीच से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उन चीज़ों से है जो कि तुम आवाम को सामने कर करके दिखाते हो। कि इतना सब होने के बाद औरत कभी भी मेहंदियाँ और ब्लीचें नहीं करती, और ना ही मेकअप करके हंस हंस के खामदों के साथ शाना बशाना खड़ी होके खाने पेश करती हैं, रंग बिरंगे पकवान, लजीज पकवान बनाकर उनको पेश करती हैं, वो भी उनकी फरमाइश पे। आज अहमद की साहब की फरमाइश पे ये बना है, तो आज अहमद साहब की फरमाइश पर ये बना है, ठीक है। और वो अहमद साहब जो कि एक प्रैंक करते हुए भी उनका आपने लहजा नोट करें। आप जो अपने क्लिप ऐड किए हैं, आपको अगर मेरी बातें झूठ लगे तो आप गाइस बार बार उनको रिपीट करके दोबारा से देखिएगा, आपको एक एक चीज़ में मेरी सच्चाई नज़र आएगी। एक एक जो क्लिप है ना, वो मैं आपको वजाहत के साथ उस चीज़ की डेफिनेशन जो है डिटेल बताऊंगी कि इन लोगों की बातों में कितना झूठ है, और ये जो वीडियोस नहीं आ रही, ये कंटेंट कितना झूठा था, ये क्यों बंद हुआ, और जो इनकी मिसेज थी वो कौन थी, वो किस तरह से ये सब लोग मंजरे आम से अब गायब हुए, और ये झूठ इनका किस तरह से जल्दी से फ्लॉप हुआ, सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखूँगी। तो बात कर लेते हैं अब इनकी झूठी शादी के प्रैंक की। एक प्रैंक करते हुए अहमद साहब अब्बासी साहब ने इतना ज़्यादा अपने आप को मतलब कवर किया कि कहीं मेरे अल्फाज जो है मेरा साथ ना छोड़ दें। तो एक सच्ची मुच्ची की शादी करके इतने देर बाद वो अपनी बेगम को लाकर उनके सामने उनके घर के पास किस तरह से बिठा सकते हैं, आप इस चीज़ को सोचें, ठीक। और दूसरी बात ये कि जैसे ही राबिया को पता चलता है कि जी कैमरा मेरे सामने लगा हुआ है, वो टेंशन फ्री हो जाती है। इसी तरह अब जबकि उसे पता होता है कि कैमरा मेरे सामने चल रहा है और ये कैमरे में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो वो सारी एक्टिंग वो करती है। उसे पता होता है कि ये एक प्रैंक आवाम के साथ हो रहा है, एक प्रैंक उनके साथ था जो कि रियलिटी में हमें वो रोती हुई दिखाई दी, रियलिटी दिखाई दी। एक प्रैंक वो हमारे साथ दोनों मिलके दूसरी शादी का कर रहे हैं, जो कि हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं और हम रो रहे हैं उनके लिए, और वो पीछे से हंसते हैं। ऑफ द कैमरा, ऑन द कैमरा वो एक्टिंग करते हैं, और ऑन द कैमरा वो हमें रुला रहे होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, जिन दोनों का कंपैरिजन करके देखें तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल फेक ही लगेंगी। जब उसने बोला कि मैंने तो तुम्हारे साथ ये प्रैंक किया है, ठीक है, तो ये देखो वीडियो बन रही है, उसे पता चल गया तो ये तो भी वीडियो की हद तक था, ये तो एक मोबाइल में कंटेंट क्रिएट किया था, ये तो एक सोशल मीडिया पे वीडियो जानी है, इसलिए एक ड्रामा बना के चलो। वो एक तो एपिसोड का ड्रामा था, एक एपिसोड में ही उनको मेरी रियलिटी और जो भी उसके आंसू थे वो नज़र आ गया, और बाद में सब कुछ क्लियर हो गया। अब वही ड्रामा जो है वो दोबारा से आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, प्रैंक हमारे साथ करने के लिए, इसको लंबा करके व्यूज़ बढ़ाए जाने के लिए कर रहे हैं। तो बात दूसरी ये है कि जब वासी साहब ने बोला, अहमद साहब ने बोला कि अब मेरी दूसरी बेगम वीडियोस में नहीं आएगी, पहले भी वो कौन सा भी वीडियोस में आ रही थी, कभी उसकी टांग तो कभी उसका हाथ तो कभी उसका दुपट्टा तो कभी उसकी बाजू पकड़ पकड़ के, तो कभी उसकी मेहंदी तो कभी चूड़ियाँ तो कभी नेल पॉलिश, ये चीज़ें आप हमें दिखा दिखा कर प्रूफ देने की कोशिश कर रहे थे सिर्फ एक दो वीडियोज़ में, कि आपने दिखाना था आवाम को भी मैंने दूसरी शादी सच में कर ली है। उसने तो आना ही नहीं था, ना ही वो कोई दूसरी बीवी थी। और मेरे ख्याल से आप लोगों के भी कमेंट्स ने यही बात जो है नोट की है, मैंने कमेंट्स रीड की हैं, आवाम का यही कहना है कि ये इनकी अपनी कोई है मिली भगत, ये कोई इनके अंदर से ही है, और राबिया की कोई क्लोज ही है। लोग बोल रहे हैं कि राबिया की कोई रिश्तेदारी है, रिश्तेदार नहीं हो सकती। मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन है। वो है जी राबिया के घर जो औरत काम करने के लिए आती है, वो उन्हीं की कोई अपनी है, या उसकी बेटी या उसकी बहन या उसकी कोई रिलेटिव्स। जैसे कि वो एक मजबूर औरत है, उसके साथ जुड़कर अहमद साहब बैठ जाता है। जैसे कि वो बोल रहा था किसी औरत कोई किसी के साथ बैठकर वीडियो बनाती है, नहीं ना बनाती, तो वो एक मजबूर औरत है, वो काम करती है, तुम उसके साथ जुड़कर चारपाई पे बैठ के अपनी बेगम से बातें कर लेते हो, दिखा तुम ये रहे होते हो कि अपनी बेगम की वीडियो बना रहे हो, जुड़कर तुम उसके साथ बैठ रहे होते हो, उससे बातें। और एक वो बात और,
वो भी सराइकी बोलती है, और जो इनकी सेकंड फेक मिसेज है वो भी सराइकी बोलती है। ठीक है, इसी तरह जैसे वो इनके घर काम करने आती है, उसको भी किसी हेल्प के लिए बुला लिया और फिर उसको कह दिया कि भाई हमारे 1-2 क्लिप शूट करवा देना। तो ऐसे में कोई भी इतना फील नहीं करता जब उनकी इतनी क्लोजली फैमिली इश्यूज़ होते हैं, रिलेशन होते हैं। तो ये सब प्लान करके 2-4 वीडियो शूट कर ली। अब भाई फैमिली इशू हो गए हैं, अब वो नहीं आएगी, ना ही वो उसके साथ वीडियो बनेगी, ना ही उसके साथ कोई व्लॉग बनेगा। जब कोई होगी तो ही उसके साथ व्लॉग बनता ना, तो ही वो दिखाई जाती ना। तो ये सारी चीज़ें हमें साफ दिखाई दे रही हैं कि ये इन्होंने बहुत बड़ा झूठा जो कंटेंट था वो क्रिएट किया, अब वो आ चुका आवाम के सामने। और राबिया जोनसी है वो इतनी हंस हंस कर, मुस्कुरा कर, मेकअप करके इतनी फ्रेश नज़र आती हैं। कोई भी औरत जो है सोतन आने के बाद इतनी फ्रेश नहीं होती, और ख़ास तौर पर जब उसका खामद वहाँ से चक्कर लगा कर आ जाए, वहाँ बैठ के खाना खाकर आ जाए, और फिर वो मुस्कुराते हुए पहली बीवी वेलकम कभी भी नहीं करती। ये सब हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए हथकंडे यूज़ किए जाते हैं, जो कि अब आवाम को बहुत पहले पता चल चुका है, पुराने हो चुके हैं ये सब हथकंडे। आवाम अब इतनी पागल नहीं रही। तो ये सब प्रैंक था, दूसरी शादी नहीं थी। आप लोगों को यही अपडेट करना था। इसी वजह से अब इनके कोई व्लॉग नहीं आ रहे, इनकी कोई वीडियोज़ नहीं आ रही, क्योंकि ये मुकम्मल तौर पर सामने आ चुकी है इनकी सच्चाई। ठीक है, तो अब आपसे चाहूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छे से बेस्ट से रिएक्शन के साथ आऊँगी। ज़रूर दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।